गेंदबाज अभी। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार बैकफुट पर जाने के बाद हल्के से ऑनसाइड के ऊपर फ्लिक करके रन लेना चाहते थे, लेकिन बाहरी किनारे लिया, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर गेंद गई, वहां से रन पूरा किया। मतलब आगाज सच्चा तो अंजाम अच्छा, मगर आगाज सच्चा किया था यहां अभी ने। पहली गेंद डॉट की थी, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल रन। अब अकाउंट ओपन हुआ आहिर समाज 11 का। इस बार रिवर्स अटैम्प्ट, और खिलाड़ी है, गलती नहीं करेंगे। अब शैलेश आहिर, प्रीवियस मैच के हीरो, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। यहां देखा जाए तो हड़पनी समाज के सामने हड़पनी समाज ने 74 रन बनाए थे, जिसको चेस करने के लिए जब आहिर समाज की टीम उतरी थी तो शैलेश ने अकेले ने 40 रन जड़े थे। रिवर्स स्वीप में बहुत ही अच्छा खेले थे, सामने अच्छा खेले थे, और स्क्वायर ऑफ द विकेट भी बहुत सारे रन बनाए गए थे। क्रिक हीरोज की बात की जाए तो उसके नाम के ऊपर 5,500 रन है, उसके नाम के ऊपर। उस प्रकार के बल्लेबाज शैलेश आहिर। रिवर्स में बल्ला चलाया इस बार अनिल सरसाना विकेट कीपर के ऊपर, बहुत ही चौकन्ने। यहां दूधिया रोशनी में श्री भुवनेश्वर क्रिकेट ग्राउंड नहाता हुआ। अब दूधिया रोशनी में स्टंप के नजदीक खड़े रहने के बाद कीपिंग करना अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वही काम करता हुआ अनिल सरसाना अभी तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। हल्के हाथों से इस बार टैप किया था पॉइंट के ऊपर, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी याग्निक, जिन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया जाए विकेट कीपर की और 1 रन मुकम्मल किया। अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। आहिर समाज वर्सेस कोड़ी पटेल समाज के बीच में खेला जाने वाला एक दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। कुकड़ा पटेल समाज फाइनल में पहुंच चुकी है। बहुत बेहतरीन गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा किया, कमर के समानांतर सीधी विकेट कीपर के हाथों में। यहां बल्लेबाज रन बनाना चाहते थे, लेकिन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। अभी ने अपने कोटे का पहला ओवर खत्म किया, 2 रन दिए, 1 सफलता, 2 की इकोनॉमी साथ वापस फील्डिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही सूझबूझ वाली इस अभी की बात की जाए तो उसकी गेंदबाजी में मैजिक भी है और लॉजिक भी है, तो दोनों था इस बार अच्छी गेंदबाजी। जिग्नेश कोडी गेंदबाजी के ऊपर, अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले में। यह गेंदबाजी करते करते दिमाग में कुछ सोच आई और उसको अमलीकरण किया, फील्डिंग के ऊपर रिप्लेस किया गया। यह बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर, बाउंड लाइन के ऊपर, फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर बोल्ड आउट। यह नजर हटी, दुर्घटना घटी। जिग्नेश गोडी जिसके लिए जाने जाते हैं वही काम किया, बेहतरीन विकेट, शैलेश मैक्सवेल को पेवलेंट का रास्ता दिखाया। मेहुल रबारी दक्षिण गुजरात का एक आहिर समाज की ओर से अव्वल नंबर का बल्लेबाज, ऐसा कहूं तो चलेगा,
जिस प्रकार के स्ट्रोक उसके द्वारा खेले जाते हैं, उसकी यूएसपी की बात की जाए तो स्लॉग शिप बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं और रिवर्स शिप भी अच्छा खेलते हैं और कट शॉट पॉइंट के ऊपर या स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत बेहतरीन बनाए जाते हैं अभी यहाँ मेहुल रबारी द्वारा। अब जिग्नेश गोटी तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर सफलता, सम्मान दिया इस बार। जानते हैं, बहुत बखूबी जानते हैं कि जिग्नेश किस प्रकार के गेंदबाज है, या गेंद को अपने तक आने दिया और हैदराबादी लक्ष्मण की स्टाइल में हल्का सा डिफेंस किया और सम्मान दिया गेंदबाज को। डॉट गेंद, 2 रन 2 विकेट। ओवर नंबर दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले का, मिड ऑन मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर, शॉर्ट मिड विकेट 30 सर्कल के अंदर, थर्ड मैन फाइन लेग गली 30 सर्कल के अंदर। स्लॉग शिप करना चाहते थे, इस बार संपर्क नहीं बना पाए सही तरीके से और विकेट कीपर के पास गेंद गई। जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए कोई रन नहीं, कोई एक्सट्रा नहीं। डॉट गेंद, सही लेंथ और लाइन के साथ। जिग्नेश गोटी की एक खासियत बहुत अजीज सर इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी बॉलिंग मार्क के ऊपर आ जाते हैं और बहुत तेजी से गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं, बल्लेबाज को सेटल नहीं होने देते, ये उसकी यूएसपी है। अच्छा शॉट इस बार स्वीपर कवर की दिशा में खेला, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खेला था, जिन्होंने आके फील्ड किया तब तक 1 रन मुकम्मल कर चुके थे। अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो 1 आश्चर्य 4 गेंद, मैंडेटरी पावर प्ले, स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। यहां डीप स्क्वायर लेग के ऊपर याग्निक, जहां पुल किया जाता है वहां कैचिंग पोजीशन के ऊपर। वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था लेकिन वाइड करा दिया गया। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में जुड़ेगा। फारूक भाई डीजीवीसीएल से बिलोंग करते हैं, बहुत ही नेक इंसान है जिन्होंने काफी जद्दोजहद उठाई है। अब जिग्नेश तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। पीएचसी कुकेरी एंड की ओर से स्ट्राइक के ऊपर भरत, बहुत अच्छी गेंद थी इस बार। गेंद को देखा, उसके बाद पुश किया, जिसे हाफ कॉक शॉट भी कहा जाता है। कवर के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, खिलाड़ी को ढूंढ लिया इस बार गेंद ने। सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी जिग्नेश पटेल। एक और अच्छी गेंद इस बार, सम्मान दिया, खुद फॉलो थ्रू फील्ड किया, एक लेंथ और लाइन के साथ। यह ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर के बाद 4 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। सर देखिए बॉलिंग एनालिसिस, जिग्नेश गोटी 1 ओवर 2 रन 1 विकेट, अभी 1 ओवर 2 रन 1 विकेट, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन 1-1 विकेट और 2-2 रन दिए। ये बहुत ही कम खर्चा फुल चर्चा वाला ओवर, जिस प्रकार से कहा जाता है हर पर्वत के ऊपर मणिमाणिक नहीं होते, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, हर टीम में अभी और जिग्नेश जैसा बल्लेबाज नहीं होता। लाजवाब गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ। पावर प्ले खत्म हो चुका है, यहां से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी और डीप ऑन लाइन के ऊपर 5 खिलाड़ी, गेंदबाज और विकेट कीपर के सिवा। यह कप्तान स्नेहल जो एक मैजिशियन है ऐसा कहूं तो चलेगा, कोरी पटेल समाज के या दक्षिण गुजरात के एक सफल कप्तान का नाम लिया जाता है, उसमें फ्रंट लाइन के ऊपर नंबर 1 के ऊपर स्नेहल पटेल का नाम आएगा। तो अभी के साथ कुछ बातचीत करते हुए, कुछ सलाह मशवरा करते हुए कि अब कहां से किस प्रकार से यहां कितने रन के ऊपर रोका जाए आहिर समाज को, ताकि हम जीत के फाइनल में प्रवेश कर सके। वैसे तो कोरी पटेल समाज की फितरत है, आदत है फाइनल तक पहुंचना और चैंपियन होना। काफी बार अगर 7-10 अंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा, उसमें से 8 बार कोरी पटेल समाज चैंपियन होती है और 2 बार कोई और समाज चैंपियन होता है। या पीएससी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आज क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। हम जहां बैठे हैं वहां से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हम यहां से कमेंट्री कर रहे हैं और ग्राउंड के ऊपर हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। अच्छी गेंद थी इस बार, ड्राइव करना चाहते थे, बाहरी की रन थर्ड मैन के ऊपर गई, सटीक थ्रो सीधा। चिराग थे वहां पे जो घरेलू क्रिकेट बिनवाड़ा की ओर से खेला करते हैं, जिन्होंने सीधा थ्रो किया था अनिल सरसाने के पास। तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर। पावर प्ले खत्म होने के बाद अभी अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से तीसरा गेंदबाजी के ऊपर।
ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, इस बार बीट हुए, विकेट कीपर भी बीट हुए और शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, एक अच्छा फील्ड किया। यहां से अगर मिसफील होती तो निश्चित चौका जाता है पीछे की साइड में, इसीलिए फाइन लेग और थर्डमैन को थोड़ा सा स्क्वेरिश खड़ा किया जा रहा है विकेट कीपर के नजदीकी साइड में। एक और इस बार ड्राइव करना चाहते थे चिराग ने, वहां 30 यार्ड एज के ऊपर फील्ड किया, तब तक एक रन पूरा कर लिया था और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर नीलेश मोकिया। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार ऑन साइड के ऊपर चप करना चाहते थे मेहुल रबारी, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं। काफी तेज पेस थी इस गेंद के ऊपर और गेंद विकेट कीपर अनिल के हाथों में डॉट गेंद, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। अब ओवर की बात की जाए, तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर, स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। रिवर्सिप में इस बार संपर्क हुआ है, गेंद जा रही है बाउंड लाइन की ओर, लेकिन पीछे खिलाड़ी को तैनात किया था थर्डमैन के ऊपर, यहां गली के ऊपर बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी था जिन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर आपके गेंद को रोका। तब तक एक रन पूरा कर चुके थे, अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 2.5 गेंद। भरत 7 गेंद 2 रन जो प्रारंभ करने के लिए आए थे। रिवर्सिप इस बार, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां गई नहीं, स्वीपर कवर की दिशा में गई, वहां से फील करके थ्रो किया जाएगा तो एक रन आसानी से पूरा करेंगे, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति की घोषणा की गई जतन पानेरिया सर द्वारा, 3 ओवर के बाद 8 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। अभी की बॉलिंग एनालिसिस की बात करेंगे, 2 ओवर 6 रन, एक सफलता, 3 की इकोनॉमी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी के साथ वापस अपने फील्डिंग मार्क के ऊपर पहुंचता हुआ। अब गेंदबाजी के ऊपर चौथे ओवर के रूप में परिवर्तन किया जा रहा है, परिवर्तन के तौर के ऊपर स्नेहल मैजिशियन खुद गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा, जो कोरी पटेल समाज के एक सक्सेस वंडरफुल कप्तान है। स्नेहल तैयार और इस बार खेलना चाहते थे, गेंद चली गई स्वीपर कवर की दिशा में और कैच, इसे कहते हैं स्नेहल मैजिशियन, इसीलिए नाम दिया गया है। आते ही पहली गेंद के ऊपर सफलता और जो प्रारंभ करने के लिए आए थे भरत को पेविलियन का रास्ता दिखाया। स्नेहल पटेल ने पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलवाई। अभी अभी सूरत में एक बहुत बड़ा ओपन टूर्नामेंट हुआ था ताज प्रीमियर लीग, जिसमें 3 हैट्रिक विकेट लिए थे। तीनों बल्लेबाज की बात की जाए तो एक तो हरदेव सिंह जाडेजा, एक कृष्णा निजामा और पार्थ राधे को 3 हैट्रिक लिया था इस बार। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, पीछे खिलाड़ी है, गेंद को रोक पाएंगे या नहीं? यस, बहुत बेहतरीन तरीके से फील्ड किया। बल्लेबाज का नाम प्लीज बताएंगे, हसमुख है क्या बल्लेबाज? नए बल्लेबाज का नाम प्लीज, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। जीवन, ओके, थैंक यू। अच्छा शॉट था इस बार, यहां लॉन्ग लेग के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया था बाउंड लाइन के ऊपर, जिन्होंने फील्ड किया, जब तक थ्रो किया जाए यहां से रन पूरा किया था।
इस पर लॉफ्ट करना चाहते थे, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जिग्नेश घोड़ी की जरूर तारीफ करना चाहेंगे, जिन्होंने कम से कम 17 मीटर की दूरी तय की थी कैच करने के लिए, लेकिन कैच तक पहुंचे पहुंचे तब तक हाथ में से गेंद लुढ़क गई और कैच ड्रॉप हुआ। प्रयास बहुत ही बेहतरीन था, अव्वल नंबर का कैच हो सकता था अगर ये कैच कर लेते तो। आज सैलिन दरबार ने एक बहुत ही बेहतरीन कैच किया था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, डीप बाउंड लाइन के ऊपर। चिराग 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 हैतमर नाम दिया गया है उसका, बिनवाड़ा से घरेलू क्रिकेट खेला करते हैं। फील्डिंग देखिए, ये चौथी या पांचवी बार गेंद को वहां रोका चिराग ने, कुछ रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। जिस प्रकार से देखा जाए तो सही लेंथ और लाइन के साथ फील्डिंग करने का प्रयास। चढ़ वाली गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की दिशा में जिग्नेश पटेल के पास गेंद गई। जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर, एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 4 ओवर के बाद 13 रन। अब स्नेहल पटेल ने 1 ओवर किया, 5 रन दिए, 1 सफलता। यहां जो भी गेंदबाज आता है विकेट निकल के देके जाता है और दबाव बनाता है, जिसके कारण जो रन बनना चाहिए वो बन नहीं रहे सर। 4 ओवर के बाद 13 रन, 3 विकेट। अब यहां देखा जाए तो प्रोजेक्ट स्कोर 26 तक जा सकता है, लेकिन अंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट है, यहां 11 की स्कोर जो बनाई जाती है, सभी कर्तव्य रखते हैं रन बनाने का। अब आने वाले कमेंट्री के लिए इनवाइट करता हूं अजीत सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू। धन्यवाद साथी कमेंटेटर से राजभाई चौहान। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 13 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया स्नेहल और जिग्नेश की ओर से, और इस बार कट जरूर किया। खूबसूरत फील्डिंग वहां मयंक पटेल की ओर से, शॉर्ट गली के सन के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं। स्क्वायर कट स्ट्रोक के लिए उसके ठीक बाजू में नीलेश मोगिया फील्डिंग कर रहे हैं। तीसरी स्लीव के सन के ऊपर उसके ठीक बाजू में शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर चिराग बिनवाड़ा। शॉर्ट कवर के सन के ऊपर पिछले 2 साल बहुत ही चर्चा में भी रहे बल्लेबाज याग्निक पटेल। मानगांव महाराष्ट्र में चैंपियन होने वाली एक टीम के इकलौते सदस्य भी है याग्निक पटेल। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, खूब हल्का सा एक फंबल जरूर किया गया वहां। जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए दिव्यस की दिशा में, तब तक 2 रन बल्लेबाज के बीच। दोनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 15 रन। आहिर समाज 11 का दूसरे सेमीफाइनल मैच में देखिए दिव्यस वैसे डिंगडोंग की ओर से भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं 70 बिग बैस खजोत के ऊपर। और इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर जिग्नेश की ओर से, और अंडर आर्म थ्रो दिया जाए दिव्यस पटेल की दिशा में, तब तक 1 रन। और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। विजय वालोड़ की ओर से मेहुल रबारी के हर सिक्सर के ऊपर, हैट्रिक के ऊपर 1000 रुपये, और हैट्रिक चौके के ऊपर 500 रुपये। एक बार स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन बल्लेबाजों के लिए, और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। पारी का 5वां ओवर चला। एक धीमी शुरुआत की जा रही है आहिर समाज की ओर से, फील के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है। ये बहुत ही सीनियर फील्डिंग कर रहे हैं वहां नीलेश मोगिया, शॉर्ट थर्डमैन के सन के ओवर, स्टैंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन फॉर स्क्वायर कट स्ट्रोक। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, ये गेंद नीचे चली जाएगी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। एक फ्रंट फुट पंच स्ट्रोक खेला गया 4 रन के लिए।
इस बार वाइड यॉर्कर की गई वहां दिव्येश पटेल की ओर से, गेंद गई अनिल सरसाना की दिशा में। ओवर की इस बीच समाप्ति जतिन पानेरिया सर की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 21 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ढेर सारी प्रतियोगिता का देखिए, राजभाई ने कहा कि आयोजन किए जा रहे पाटीदार प्रीमियर लीग भी है, इसके बाद में निहारी के भी टूर्नामेंट कंफर्म हो चुके हैं, दोस्ती कप भी है कलवाड़ा डीजेट क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। उसके बाद में निहारी के टूर्नामेंट्स कंफर्म है 17, 18, 19, 19 तारीख से 19 और 23 से एक बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है धनोरी क्रिकेट ग्राउंड भिलाड़ के ऊपर, जिसमें 16 टीमें और 16 में से 12 टीमें बम्बई की आ रही है। हाँ, इनकी एक टीम है भाई, मॉन्जिनिस 11 भिलाड़। और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई वहां देखे विकेट कीपर अनिल सरसाना की दिशा में। शक्ति सिंह सी चौहान चापलदरा, चौहान कटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर, उनकी ओर से 25 रुपये मिले हैं डोनेशन में। मेहुल रबारी स्ट्राइक के ऊपर, स्क्रीन बॉल एकदम सीधी गेंद जरूर थी वहां पे, ब्लॉक हॉल जिसको बैट एंड पैड के बीच बहुत बड़ा गैप था, वहां पे तेज इन स्विंग गेंदबाजी कर दी वहां पे जिग्नेश पटेल ने। नए बल्लेबाज के रूप में हसमुख, 21 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 रन देकर 2 विकेट लिए गए हैं। अभी भी 3 गेंदें फेंकना से जिग्नेश पटेल को बाएं हाथ से राउंडी विकेट। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे देखिए डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से, और तब तक गेंद को फील्ड किया जाए अभी की ओर से, तब तक 1 रन, और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पाछड़ रस्ता पर जे गाड़ियों मूकी है, ज्યાં ट्रेक्टर जવાનું હોય, ગાડી અનુકૂળ જગ્યાને પર મૂકી પૂરતો સહકાર આપે। और इस बार रिवर्स स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है सीधी चीयर लेडीज के टेंट की ओर 4 रन के लिए। પાછળ રસ્તા ઉપર ગાડી જે પાર્કિંગ છે એમને સાઈડે કરવા વિનંતી। એક ટ્રેક્ટર ઊભું છે જેને જવાનો રસ્તો આપવાનો છે, ક્યારનો એમને રસ્તો મળતો નથી, તો પ્લીઝ જેમની પણ ગાડી હોય સાઈડે કરવા વિનંતી રસ્તા ઉપરથી, અને પ્રેક્ષક મિત્રને જગા કરી આપવા માટે મહેરબાની। પ્લીઝ જેમની પણ ગાડી હોય સાઈડે કરી દેજો। નંબર અહીંયા આગળ આવશે, પછી સારું ના લાગે તો પ્લીઝ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે સાથ અને સહકાર આપી ગાડી સાઈડે કરવા વિનંતી। થેન્ક યુ। इस बार स्वीपर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, और जब तक इनको फील किया जाए शॉर्ट कवर के सन के ऊपर आकर मयंक पटेल की ओर से, और ओवर हम थ्रो दिया जाए। ओवर की बीच समाप्ति जतिन पानेरिया सर की ओर से। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है
28 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आइयो, ये क्या है जी? ये पेपर बोलता है ईएमआई पे मोबाइल खरीदो, टीवी भी बोलता है ईएमआई पे मोबाइल खरीदो, पर लेना कहाँ से? कोई बोलता ही नहीं जी। सुनो भाई, भाटिया बोल रहा है, भाटिया आओ और कोई भी मोबाइल ईएमआई पे ले जाओ। पुराना विश्वास, सालों का साथ, सभी मोबाइल का ऑथोराइज डीलर। और क्या चाहिए? आज ही आओ और भाटिया से मोबाइल ले जाओ। मोबाइल बिकेगा तो शामिल किए गए योगेंद्र दरबार और गांव की ओर से जी भुवनेश्वर युवक मंडल आयोजित ये तीसरा संस्करण चल रहा है और इस बार पुल खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से गति प्रदान की जा रही है, क्योंकि आपको अगर पुल स्ट्रोक के लिए वेट ट्रांसफर भी होना जरूरी है बल्लेबाज के लिए। ये मौका नहीं दिया जा रहा है दिव्येश पटेल की ओर से। इसे भी पिछले 3 साल से जुड़ चुके हैं कोटी पटेल समाज के लिए। और G11 सूरत की ओर से G11 इज अ टॉप 4 गुजरात टीम। और इस बार फेस से स्वीप करने की कोशिश की गई थी और गेंद जा रही है सीधे डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। लेग बाई का इशारा अंपायर जतिन पानेरिया सर की ओर से। और इस बार खूबसूरत कैच, एक इंटरनेशनल एफर्ट के साथ कैच लिया गया जिग्नेश पटेल की ओर से। सच अ वंडरफुल कैच टेकन इन द एंड बाय जिग्नेश पटेल इन डी ब्लॉक ऑफ। अशुदान इस बीच अब बल्लेबाजी के ऊपर देखिए एक इंटरनेशनल एफर्ट किया गया, खूबसूरत कैच लिया गया जिग्नेश पटेल की ओर से। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने फॉलो होते हुए खुद फील्ड की गई वहां गेंदबाज की ओर से। देखिए राजभाई, एक चर्चा होने जा रही है कि ऑल इंडिया में कौन से खूबसूरत फील्डर है साउथ गुजरात में। उसके बाद पहले नंबर आता है बंटी पटेल, उसके बाद में दूसरा क्रम आता है जिग्नेश पटेल का। और इस बार लॉर्ड ऑफ किया है, ये गेंद नीचे चली जाएगी, डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से आ गया है। बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक को खेला गया 6 रन के लिए। और ये कैच लिया गया स्नेहल पटेल की ओर से डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 38, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंतिम ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेवारी कप्तान स्नेहल पटेल ने संभाल रखी है पीएससी एंड से।
चिराग आहिर इस बीच अब बल्लेबाजी के ऊपर। टीम की ओर से स्कोर है 7 ओवर की समाप्ति पर 38, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का अंतिम ओवर लेकर आए हैं कप्तान स्नेहल पटेल। इस बार आगे आकर फ्लिक स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और जब तक इनको फील किया जाए डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर तब तक 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। 39 रन 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। फिर अच्छी गेंदबाजी की अभी की ओर से। जिग्नेश पटेल अच्छा ओवर किया, दिव्य से अच्छा ओवर किया कोडी पटेल समाज के लिए। इस बार हल्के हाथों से फ्लिक स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए मयंक पटेल की ओर से आकर शॉर्ट स्क्वायर लेग के सन के ऊपर तब तक 1 रन। पिछली 2 गेंदों के ऊपर 100 का स्ट्राइक रेट रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच। आहिर समाज के लिए विकेट के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है स्नेहल पटेल की ओर से। टीम कोडी पटेल समाज के लिए इस बार देर स्कूप स्ट्रोक खेलने की कोशिश कहाँ की गेंद कहाँ जा रही है। गेंद गई शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए। लेग बाई का इशारा अंपायर जतिन पानेरिया सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ आहिर समाज 11 का 41 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। और इस बार स्वीप खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर अनिल सरसाना की दिशा में। खूबसूरत विकेट कीपिंग की सेवा दी जा रही है और दिव्यस पटेल के माध्यम से पहुंचाई जा रही है कप्तान स्नेहल पटेल की ओर। देखिए 3 मोजी लीजेंडरी खेल रहे हैं कोडी पटेल समाज में। नीरेश मोगिया, जिग्नेश पटेल एंड स्नेहल पटेल, अनिल सरसाना। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। गेंद गई शॉर्ट गली के सन के ओवर, जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो ओवर आर्म थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन। लेग बाई का इस बीच इशारा अंपायर जतिन पानेरिया सर की ओर से। 42 रन पारी का 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आहिर समाज का। और इस बार लॉफ किया है, खूबसूरत कैच वहां याग्निक की ओर से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। જીજે 15 65 21 લાલ કલરનું સ્પ્લેન્ડર છે. ગુમ પેશન ગાડી છે, ગુમ થયેલ છે. કદાચ કોઈથી ભૂલમાં ચાવી લાગી ગઈ હોય અને લઈ જવાય હોય તો ધ્યાન રાખજો. જીજે 15 65 21. રસ્તા ઉપર ઘણી બધી ગાડીઓ છે, તો પ્લીઝ સાઈડે કરવા વિનંતી. પાછળથી કોઈ મોટું વાહન ટ્રેક્ટર કે ટ્રક જશે અને કોઈ બી ગાડીમાં નુકસાન થશે તો મેનેજમેન્ટ કોઈ જવાબદારી લેશે નહીં. તો પ્લીઝ ગાડી જેમની પણ હોય સાઈડે કરી લેવા માટે વિનંતી છે. વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે તમારો સાથ અને સહકારની જરૂર છે. તો પ્રેક્ષક મિત્ર જેમની પણ ગાડી હોય, તમને ખબર પડે જ છે કે ગાડી વચ્ચે છે, સાઈડે છે, તો સાઈડે કરી સહકાર આપવા માટે વિનંતી. થેન્ક યુ. ડીજે
अयो ये क्या है जी? ये पेपर बोलता है ईएमआई पे मोबाइल खरीदो, टीवी भी बोलता है ईएमआई पे मोबाइल खरीदो, पर लेना कहाँ से? कोई बोलता ही नहीं जी। सुनो भाई, भाटिया बोल रहा है, भाटिया आओ और कोई भी मोबाइल ईएमआई पे ले जाओ। पुराना विश्वास, सालों का साथ, फील्डिंग सभी टीम पहुंच मोबाइल का चुकी है ग्राउंड के अंदर। ऑथराइज्ड दोनों डीलर। बल्लेबाज भी प्रस्थान कर चुके हैं। हमारे भाटिया से दोनों मोबाइल ले क्वालिफायर भी जाओ। प्रस्थान मोबाइल करेंगे बिकेगा कुछ ही देर तो में। अब मैच को शुरू करना है। जीतने के लिए 43 रन चाहिए। 43 रन का टारगेट है। 42 रन बनाए आहिर समाज ने। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिली या कोड़ी पटेल समाज की ओर से। एक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी सभी गेंदबाजों ने की और 42 रन के ऊपर रोक दिया है यहाँ आहिर समाज को। Havells, wires that don't catch fire. कोई और कार्टून देखे? फील्डिंग जल्दी से सजा दे। फील्डिंग टीम अपनी फील्डिंग को सजा दे। तो यस, यहाँ पे दोनों प्राथमिक बल्लेबाज आ चुके हैं कोड़ी पटेल समाज की ओर से और आहिर समाज के गेंदबाज भी तैयार है। जिगर पटेल स्ट्राइक के ऊपर और जिग्नेश पटेल नॉन स्ट्राइक के ऊपर। चिराग आहिर गेंदबाजी के ऊपर। हल्के हाथों से इस बार टैप किया था। गली के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने आके फील्ड किया। तब तक यहाँ से 18 मीटर की दूरी तय कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। एक अच्छी रणनीति के साथ पहला रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया जिगर पटेल ने। अब चिराग आहिर एक अच्छे गेंदबाज है। यहाँ पिछले मुकाबले में देखा जाए तो पहला ओवर किया था, 6 रन दिया था और लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी देखने को मिली थी चिराग की। अब जिग्नेश गोटी जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पहले मुकाबले में, 43 रन बनाए थे
और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया था। अब स्ट्राइक के ऊपर जिग्नेश पटेल और गेंदबाजी के ऊपर चिराग आहिर। मिड विकेट के ऊपर एक खिलाड़ी है डीप बाउंड लाइन के ऊपर। चढ़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, हल्के हाथों से गेंद को इस बार कट किया। गली के ऊपर लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड किया जाए तब तक कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। एक लॉन्ग लेग के ऊपर बाउंड लाइन, एक मिड विकेट के ऊपर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ खुला छोड़ा है। सामने खेलना चाहते थे, इस बार बाहरी किनारे लिया, यहां रन मिलेगा। एक शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी ने जगदीश आहिर घरेलू क्रिकेट धर्मपुर की ओर से खेला करते हैं, एक अव्वल नंबर के ऑलराउंडर है हर समाज की ओर से। फिलहाल देखा जाए तो शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर तैनात किया गया था जगदीश को। रिवर्सिप में खेलना चाहते थे, इस बार बल्ले से और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, बॉडी के साथ गेंद टकराई, यहां से डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। गढ़वी ने गेंद को फील्ड किया, बहुत ही अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ चिराग आहिर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला मैंडेटरी पावर प्ले में। इस बार 3 से बल्ले से सीधा शॉट, खिलाड़ी के पास मौका था तो देखने का, दर्शक बने खिलाड़ी और खिलाड़ी बने दर्शक, उस प्रकार का शॉट, चौका। चढ़ वाली गेंद ड्राइव कर दिया, इस बार कवर के ऊपर खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद चली गई 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन, ब्यूटीफुल, एलिगेंट स्ट्रोक जिगर पटेल। अब यहां एफर्ट लगाना पड़ेगा। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 10 रन बने विदाउट लॉस। कोड़ी पटेल समाज 11 ये आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कोड़ी पटेल समाज और आहिर समाज के बीच में। कुकना पटेल समाज ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देखने को मिला था। अब एक लंबी मंत्रणा चलती हुई गेंदबाजी के ऊपर यहां भरत कुछ हिदायत देने के लिए गए थे विजय गेंदबाजी के ऊपर। मेहनत करनी पड़ेगी अगर मैच को जीतना है तो। पिछली गेंद के ऊपर जिस प्रकार से जिगर ने ड्राइव शॉट खेला था, मौका हो सकता था कैच करने का, इसीलिए कहा जाता है। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से कट कर दिया है। यहां थ्रो डायरेक्ट किया था विकेट कीपर एंड के ऊपर, लेकिन तब तक पहुंच चुके थे। तो मैं बात कर रहा था यहां संघर्ष का। कहा जाता है बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी इमारत नहीं होता। तो उसी प्रकार से एक मेहनत करनी पड़ेगी। ये सेमीफाइनल मुकाबला है, अब जो भी मेहनत करेगी वही टीम आगे बढ़ेगी। फिर से एक बार लंबी चर्चा चलती हुई गेंदबाजी के ऊपर विजय आहिर को शामिल किया गया है। यहां ऑफ स्टंप के ऊपर पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, बाहरी किनारे लिया, थर्ड मैन के ऊपर गेंद गई, जिन्होंने फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, डॉट गेंद। अब विजय गेंदबाजी के ऊपर, एक अच्छे गेंदबाज है विजय जिसको शामिल किया जा रहा है यहाँ मैंडेटरी पावर प्ले में पीएचसी एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर। अब जिगर शाह के ऊपर, जिगा जंगल के नाम से पहचाने जाते हैं जिगा। पंच किया, इस बार गढ़वी थे वहां पॉइंट के ऊपर जिन्होंने जंप किया, कैच करने का प्रयास किया लेकिन कैच नहीं कर पाए और गेंद जा रही है बाउंड लाइन की ओर। जब तक फील्ड किया जाए, बहुत अच्छे रनिंग बीट के साथ
2 रन मुकम्मल किए। अजीत सर, यह मेहनत करनी पड़ती है, जो कैच नहीं है वो कैच बनाना पड़ता है। जिस प्रकार से आपने देखा पिछली फील्डिंग के ऊपर जिग्नेश गोडी ने जो कैच किया था, एक अव्वल नंबर का कैच, वो मैच का रुख बदल सकता है। स्क्वेले की दिशा में खेला, डीप बाउंड लाइन के ऊपर पीछे खिलाड़ी को तैनात किया था। यहां बहुत आसानी से 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन विदाउट लॉस। और ओवर की बात की जाए तो मैंडेटरी पावर प्ले के एक असर ये 4 गेंद हो चुकी है, अभी भी 2 गेंद है पावर प्ले का। अब जिग्नेश पटेल स्ट्राइक के ऊपर कितना फायदा उठा पाते हैं आने वाला समय बताएगा। और गेंदबाजी के ऊपर विजय आहिर। बैठक शॉट खेलना चाहते थे जिग्नेश गोडी, लेकिन बल्लेबाज गेंदबाज बहुत ही चौकन्ने इस बार चेंज ऑफ पेस वाली थोड़ी सी स्लोअर गेंद कर दी थी और बल्ले के ऊपर सजा नहीं पाए, डॉट गेंद। रिवर्सिप में इस बार खेलना चाहते थे वापस। यह गेंद जा रही है बाउंड लाइन की और बाय के रूप में जतीन पानेरा सर का इशारा आया तो रन मिला, यहां चौका। शायद फील्डिंग में कुछ तब्दीली की नजारा है यहाँ समाज के कप्तान द्वारा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ कुछ मिस फील्डिंग हुई, यहाँ कवर के ऊपर एक अच्छा कवर ड्राइव खेला था, वहां मिसफील हुई, गेंद चौका चला गया। यहाँ पीछे एक मिसफील हुई, एक चौका गया। यहाँ पॉइंट के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद 2 रन आए। ये रन महंगे पड़ सकते हैं, एक तो लो स्कोरिंग मैच है और यहाँ से कुछ मिसफील्डिंग हुई। अब फील्डिंग के ऊपर कुछ काम किया जा रहा है यहाँ से। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज जिगर तैयार और गेंदबाजी के ऊपर चिराग आहिर। पावर प्ले खत्म हो चुका, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। अच्छा शॉट इस बार, संपर्क हुआ, गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर, बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ 24 रन। थैंक यू डीजे डाउन। चिराग तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस पर पटकी हुई गेंद करना चाहते थे, छोटी हो गई और बहुत जल्दी जिगर की आंखों ने देख लिया और अच्छा सिक्सर। अब वापस तैयार चिराग आहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। यहाँ लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर है और काउ ऑफ स्टंप के ऊपर एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के ऊपर। लॉन्ग ऑफ को 30 सर्कल के अंदर जहां सीधा शॉट ड्राइव शॉट खेला जाता है, वहां कैचिंग पोजीशन के ऊपर भरत को तैनात किया गया है, ठीक गेंदबाज के बगल में। फील्डिंग को यहां घुमाया जा रहा है, जिस प्रकार से देखा जाए तो एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी है। जिगर तैयार वापस स्ट्राइक के ऊपर और चिराग आहिर गेंदबाजी के ऊपर। एक और आकाशी टोला, उड़न खटोला, यूज एन आई, मैक्सिमम सिक्सर। अब 6 के साथ 30 रन। बैक टू बैक 2 सिक्सर यहां चिराग आहिर की गेंदबाजी के ऊपर जिगर लगा चुके 9 गेंदों के ऊपर 24 रन, 2 सिक्सर 2 चौके। जिगर पटेल
चढ़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, जहां खिलाड़ी तैनात किया गया था, जिसके लिए खड़ा किया था वही गेंद गई। ड्राइव शॉट जो खेला जाता है मिड ऑफ के ऊपर, थोड़ा सा सीधा खड़ा किया था गेंदबाज के बगल में, और जिगर वही खेल बैठे, और चिराग आहिर प्रेजेंस ऑफ माइंड, अच्छा कैच और विकेट जिगर पटेल का। नीलेश मोगिया नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक के ऊपर, पिछली गेंद के ऊपर एक सफलता चिराग ने दिलवाई है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, एक अच्छी फील्डिंग सजाई गई, वहीं पे कैच किया और विकेट नंबर पहला निकाला चिराग आहिर ने आहिर समाज की ओर से। और इस बार लॉफ्ट किया है, यहां गड़ भी है गेंद के नीचे, मिड विकेट के ऊपर, बैक टू बैक 2 सफलता। अब बैक टू बैक 2 विकेट ले चुका है चिराग। बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी उजल सकती है, होके मायूस अपने इरादे ना बदल, एक खिलाड़ी तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो इस बार किस्मत आहिर समाज के साथ आ चुकी है, बैक टू बैक 2 विकेट ले चुके हैं चिराग आहिर, लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। अब स्ट्राइक के ऊपर याग्निक पटेल, आज हीरो बनने का मौका है याग्निक के पास, कोरी पटेल समाज की ओर से इमर्जेंट खिलाड़ी याग्निक, सम्मान दिया। इस बार चिराग हैट्रिक के ऊपर था और एक गेंद वाइड सर्कल करने का प्रयास किया, जिसको सम्मान किया याग्निक ने और खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्सट्रा नहीं, डॉट गेंद। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से टैप किया, यहां गली के ऊपर खिलाड़ी है, शॉर्ट गली के ऊपर, जिन्होंने फील्ड किया, रन नहीं मिला गया यहां से। बहुत ही सूझबूझ के साथ गेंदबाजी खत्म की चिराग के, अपने कोटे के 2 ओवर पूरे किए, 22 रन दिए, 2 सफलता, और पिछले ओवर की बात की जाए जिसमें 12 रन आए, तो एक अच्छी गेंदबाजी चिराग द्वारा। और 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के बाद जीतने के लिए 43 रन का टारगेट है, जिसमें से 30 रन बन चुके हैं, अभी भी 30 गेंदों के ऊपर 13 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। जीवन आहिर गेंदबाजी के ऊपर, अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर पीएचसी एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर, और स्ट्राइक के ऊपर जिग्नेश पटेल। 3 ओवर चले गए, जिग्नेश ने अब तक 5 गेंद का सामना किया, तो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर काफी देर तक खड़ा रहना पड़ा जिग्नेश पटेल को। बहुत अच्छा शॉट, इस बार स्वीपर कवर की दिशा में गेंद जा रही है बाउंड लाइन की ओर, चिराग आहिर है वहां पे, जिन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया जाए, गेंदबाज की विकेट कीपर गेंदबाज की ओर 1 रन पूरा करेंगे। अब एक के साथ 31 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। रिवर्स एट है, इस बार गेंद को देखा, जांचा, बापा और उसके बाद भेजा बाउंड लाइन के बाहर। याग्निक ने अपने होने का हुनर दिखाया। डीजे डाउन, डीजे डाउन, यस, गेंदबाज तैयार है,
गेंदबाज के पास गेंद आए तो आपको बंद करना है। ऑफ स्टंप के ऊपर कट करना चाहते थे, इस बार अंदरूनी किनारा लिया। जब तक वन बाउंस फील किया जाए कोई रन नहीं, कोई एक्सरी नहीं। पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही अच्छा चौका देखने को मिला था याग्निक पटेल के बल्ले से। याग्निक पटेल की बात की जाए तो एक छोटी उम्र का लड़का है, वो भी 10 PL खेला है, वलसाड स्ट्राइकर की ओर से 10 PL में शामिल किया गया था। मिड विकेट के ऊपर खेला गया था शॉट। यहाँ स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी गढ़वी है जिन्होंने फील्ड किया और फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर। 1 रन मुकम्मल किया। अब 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। 26 गेंदों के ऊपर 7 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। जीवन तैयार गेंदबाजी के लिए। वाइड ऑस्कर करने प्रयास किया था, इस बार यहां खिलाड़ी था जिन्होंने रन आउट करने का प्रयास किया मगर संपर्क हुआ नहीं गेंद का और स्टंप का। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है डायरेक्ट हिट रन आउट करने के लिए। कम से कम 30 या 40 गेंद रोज फेंकनी पड़ती है, तब जाके ऐसे रन आउट कर सकते हो। जीवन तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर जिग्नेश पटेल। मिड विकेट के ऊपर खेला, इस बार खिलाड़ी नहीं है। नो बैड लाइन में टप्पक आएगी और जाएगी बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तीन रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और हमारे कैमरामैन उमेश की भी हम जरूर तारीफ करना चाहेंगे। हर मोमेंट को, हर शॉट को कैप्चरिंग करने का कमाल है उसके पास। स्ट्रोक से भी इस बार बाउंड लाइन के बाहर गेंद और कोरी पटेल समाज ने मुकाबला जीत लिया है। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन कोरी पटेल समाज।